हेलो एवरीवन। पीआईबी में एलिफेंट से रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी किया गया है। उसमें कुछ डेटा हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इस वीडियो में। तो चूंकि 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, तो उसी उसी समय पे ये डेटा जारी किया गया है। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो पहला पॉइंट तो यही याद रखना आपको कि 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद भारत में दुनिया की लगभग 60% जंगली एशियाई हाथियों की आबादी है, और इसने प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी रिजर्व और संरक्षित गलियारों के माध्यम से संरक्षण को मजबूत भी किया है। हाथी जो है वो एक की स्टोन प्रजाति है। की स्टोन प्रजाति का मतलब ये होता है कि एक ऐसी प्रजाति जिसकी संख्या कम होने या फिर बढ़ने के साथ साथ, बढ़ने मतलब कम होने पर या बढ़ने पर उसके आसपास का जो जो भी पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो जो है पूरी तरह से प्रभावित होता है। जैसे हाथियों की संख्या अगर कम हो गई तो उसे उसके आसपास का जो भी पारिस्थितिकी तंत्र बना है, आसपास के जीव जंतु जो भी हैं, तो उन सब पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यह जो है एक कीस्टोन प्रजाति है हाथी। तो हाथी एक कीस्टोन प्रजाति के रूप में जंगलों को बनाए रखते हैं, जैव विविधता का समर्थन करते हैं और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। सिंक्रोनस ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ एलिफेंट्स, इस रिपोर्ट को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस पूरे पीडीएफ में ये इसका इस मेन यही है। क्या है? सिंक्रोनस ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ एलिफेंट्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SAIEE। 2021 से 2025 का डेटा इसने जारी किया है। तो SAIEE 2021 से 2025 के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की अनुमानित संख्या 22,446 है, और इन हाथियों को 33 हाथी रिजर्व और 150 चिन्हित गलियारों में संरक्षित किया गया है। हाथी जो होते हैं वे स्वभाव से प्रवासी होते हैं। प्रवासी इसलिए होते हैं क्योंकि उनका जो नेचर है वो घूमने फिरने का है। तो ये जो है 100 से लेकर के 3,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये भ्रमण करते रहते हैं। जैसे जैसे वे लंबी दूरी तय करते हैं वे रास्ते और पानी के स्रोत बनाते जाते हैं, जिससे अन्य जीव जंतु को लाभ पहुंचता है। उनकी खाने की आदतें पोषक तत्वों के चक्र का समर्थन करती हैं और बीजों का प्रसार करती हैं, जो जंगल के पुनरुद्धार में मदद करता है। सांस्कृतिक प्रथाओं में हाथी को श्री गणेश जी का वाहन माना गया है। तो उस तरह से भी जो है हाथी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और उनका संरक्षण, उनको सेव करना हमारा कर्तव्य भी बन जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी संरक्षण के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह जो है एग्जीक्यूट किया जाता है, यह द्वारा कार्यान्वित होता है। यह कार्यक्रम हाथी आवासों की रक्षा, बंदी हाथियों के संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हाथियों के संरक्षण वगैरह के लिए जो है राज्यों को पैसा देती है। और इस प्रोजेक्ट एलिफेंट में अब ये भी किया जाता है कि एआई के द्वारा जो है निगरानी भी किया जाता है। तो यह जो है एआई सक्षम निगरानी, रेडियो कॉलरिंग, जेनेटिक डेटाबेस और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से विज्ञान संचालित संरक्षण को भी बढ़ावा देता है। डीएनए आधारित जो सैंपलिंग है उसका थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत वैज्ञानिक निगरानी ने हाथी आबादी के मूल्यांकन को मजबूत किया है। SAIEE 2021 से 25 की रिपोर्ट में भारत की पहली डीएनए आधारित रियल टाइम हाथी गणना का उपयोग किया गया। वैज्ञानिकों ने यूनिक आनुवांशिक फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से अलग अलग हाथियों की पहचान करने के लिए उनके डंग के नमूनों का
एनालिसिस किया। इससे पूरे परिदृश्य में दोहराए गए सैंपल का पता लगाने और जनसंख्या अनुमानों में सुधार करने में मदद मिली। SAIEE ने डीएनए प्रोफाइलिंग, ब्लॉक काउंट और लाइन ट्रांसेक्ट सर्वे को जोड़ा, जिससे हाथी आबादी के मूल्यांकन की वैज्ञानिक सटीकता मजबूत हुई। हाथियों के लिए जो भी गलियारे बनाए गए हैं वे सर्वाधिक मात्रा में पूर्वी मध्य क्षेत्र में हैं, जिसकी संख्या 52 है। पूर्वी मध्य क्षेत्र ये है, इसकी संख्या 52 है। सर्वाधिक इसमें है, ये हमको याद रखना है। बाकी हाथियों की सुरक्षा उपायों में शामिल है अंडरपास, ओवरपास, रैंप, लेवल क्रॉसिंग और पुल के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं वहां पर निगरानी करना और रेलवे से इन चीज़ों को कनेक्ट करना, और जिसको अलार्मिंग बोलते हैं। प्री अलार्मिंग मतलब पहले से ही उनको एआई के द्वारा डेटा भेज दिया जाता है कि यहाँ से हाथी गुजरने वाले हैं। तो उस हिसाब से जो है इस क्षेत्र में अंडरपास, ओवरपास और जो भी रेलवे लाइन है, क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग है, तो वहां पर उन लोगों को पता चल जाता है। तो इससे जो है पहले क्या होता था कि हाथियों की डेथ हो जाती थी रेलवे क्रॉसिंग के आसपास, और अब जो है हाथियों की डेथ की संख्या में भी कमी आई है, लगभग 50% की कमी आई है। तो इन भौतिक सुधारों के साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर आधारित घुसपैठ पहचान, भूकंपीय सेंसर और थर्मल कैमरों जैसे तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एआई सक्षम डिस्ट्रीब्यूटेड एकॉस्टिक सेंसिंग सिस्टम अब लोको पायलटों, स्टेशन मास्टर और कंट्रोल रूम को रियल टाइम अलर्ट प्रदान करता है।